खबर है गाजा से, जहां पर ट्रंप के दावे के मुताबिक उन्होंने शांति करवा दी है। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई जहां पर 20 बंधकों को रिहा कर दिया गया। इस रिहाई के बीच डोनाल्ड ट्रंप जो है इजरायली संसद में नजर आए, जहां उन्होंने जमकर तारीफ की नेतन्याहू की और नेतन्याहू ने पीठ थपथपाई डोनाल्ड ट्रंप की। दोनों की पीठ थपथपाने के बीच में भारत से भी खबर आई। भारत के प्रधानमंत्री ने भी गाजा से जिन बंधकों को रिहा किया गया है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा जो भारत में शशि थरूर हैं उनका भी बयान सामने आया है। शशि थरूर का बयान इसलिए भी इसमें अहम है क्योंकि कई सारे इंटरनेशनल मुद्दों में जहां पर भारत का पक्ष रखना था उन्हें भेजा गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। लेकिन फिलहाल जो है थरूर ने क्या कहा है, भारत ने क्या कहा है, नेतन्याहू ने क्या कहा है और ट्रंप ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, पूरी अपडेट क्या है देने के लिए पल्लवी मौजूद है। पल्लवी, क्या है खबर? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है इसको रोकने के लिए, इस युद्ध को रोकने के लिए। लेकिन ये कोई आम युद्ध नहीं है सर, ये धर्म का युद्ध है जो कई सालों से चला आ रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए ये युद्ध रुक गया है। कब तक ये रुका रहेगा, कब क्या गाजा और फिलिस्तीन में ये युद्ध फिर से नहीं होगा, इजराइल में ये युद्ध फिर से नहीं होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच बात आती है शशि थरूर के उस बयान की, जब उन्होंने भारत की तरफ से जो डेलीगेशन वहां गया हुआ है मिस्र, इस बैठक को लेकर, दरअसल बैठक है शेम अल शेख जो गाजा शांति शिखर सम्मेलन को लेकर हुआ, उन्होंने ट्वीट किया है। क्या कुछ बोला उन्होंने, आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। उन्होंने लिखा है, शर्म अल शेख गाजा शांति शिखर सम्मेलन में राज्य मंत्री के स्तर पर भारत की उपस्थिति वहां एकत्रित राष्ट्रीय अध्यक्षों के बिल्कुल विपरीत है। रणनीतिक संयम या चूक हुआ ये अवसर है, ये क्वेश्चन पूछते वो नजर आ रहे हैं। वो आगे लिखते हैं, ये कीर्तिवर्धन सिंह की योग्यता पर कोई टिप्पणी नहीं है। दरअसल इस बैठक में कीर्तिवर्धन सिंह पहुंचे हुए हैं तो उसी पर वो सवाल उठाते हुए नजर आए। उन्होंने लिखा, ये कीर्तिवर्धन सिंह की योग्यता पर कोई टिप्पणी नहीं है, जिनकी योग्यता पर कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन उपस्थिति दिग्गजों की भीड़ को देखते हुए भारत के इस निर्णय को रणनीतिक दूरी को प्राथमिकता देने के संकेत के रूप में देखा जा सकता है, जो हमारे बयानों से जाहिर नहीं होता और सिर्फ प्रोटोकॉल पहुंच के कारण पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय स्थिरता के मुद्दों पर शिखर सम्मेलन में भारत की आवाज़ का उतना महत्व नहीं रह सकता जितना होना चाहिए था। एक ऐसे क्षेत्र में जो खुद को नया आकार दे रहा है, हमारी सापेक्ष अनुपस्थिति हैरान करने वाली है। यानी कि वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जहां भारत तमाम देशों की तरफ से तमाम डेलीगेशंस आ रहे हैं, और लेकिन उस बीच भारत की तरफ से जो ये गए हैं वो कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं रखते हैं। वो तमाम देशों के बारे में बता रहे हैं, वो अमेरिका का जिक्र करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो मिस्र का जिक्र करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ हमारे अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप यानी कि राष्ट्रपति गए हुए हैं। तो ये बड़ा सवाल उठ रहा है सर कि भारत की तरफ से एक मतलब कमज़ोर चेहरा क्यों गया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का जिक्र किया, ब्रिटेन का जिक्र किया, फ्रांस का जिक्र किया, जर्मनी, इटली, स्पेन, तुर्की, कतर, जॉर्डन जैसे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में उन्होंने बोला है, क्योंकि यहाँ पे तमाम बड़े चेहरे जा रहे हैं जो लोगों के बीच फेमस तो हैं, साथ ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। तो शशि थरूर ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जब सारे देश इसमें एक जो है अपना स्ट्रॉन्ग चेहरा भेज रहा है, तो भारत जो है वो इतना मतलब ऐसा चेहरा, मोटे तौर पर यही वो कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं गए, इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं राष्ट्राध्यक्ष जा रहे थे तो राष्ट्राध्यक्ष को जाना चाहिए था। भारत, हालांकि साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि ये संयम भरा कदम है या फिर एक चूका हुआ अवसर है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का नाम अगर आया है तो प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया भी आई है। क्या है प्रतिक्रिया? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कहा है कि हम 2 साल से ज्यादा समय तक बंधक बनाए रखने के बाद सभी बंधकों की रिहाई का स्वागत करते हैं। उनकी आज़ादी, उनके परिवारों के साहस, राष्ट्रपति ट्रंप के अटूट और शांति प्रयासों और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। हम इलाके में शांति लाने के राष्ट्रपति ट्रंप की ईमानदार कोशिशों का समर्थन करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा
ट्रंप का भी इस पे बयान सामने आया है, वो भी आपको बता देते हैं। ट्रंप कहते हैं कि ये लंबा और कठिन युद्ध समाप्त हो गया है। एक अभूतपूर्व उपलब्धि के रूप में पूरे क्षेत्र ने इस योजना का समर्थन किया है। गाजा को विसैन्यकृत किया जाएगा और हमास को निरस्त्र किया जाएगा और साथ ही इजराइल की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होगा। तो ट्रंप जो है, जो बार बार सीज फायर का क्रेडिट खुद को देते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ तो ये बहुत ऑब्वियस सी चीज़ दिख रही है और उन्होंने कह भी सकते हैं कि उन्होंने इस युद्ध में सीज फायर ज़रूर करवाया है। और इसके अलावा नेतन्याहू का भी इस पर बयान सामने आया। नेतन्याहू जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रिया अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ये सीज फायर हो पाया है, उनके अथक प्रयासों की वजह से ये सीज फायर हो पाया। उन्होंने कई बार कोशिश किया जिसकी वजह से ये सीज फायर हो पाया है और जितने भी इजरायली हैं, यानी कि जितने यहूदी हैं, वो वापस अपने घर, यानी कि अभी तक 20 यहूदियों को जो हमास ने पकड़ रखा था और इसके अलावा 28 मृतक यहूदी जो है उसको भी वापस भेजने की बात की जा रही है। लेकिन फिलहाल ये खबर है कि 20 जीवित यहूदियों को वापस भेज दिया गया है। उनके चेकअप्स वगैरह हो रहे हैं कि उनकी हालत कैसी है, नाजुक है या ठीक है, उनको किसी इलाज की ज़रूरत है भी या नहीं। और साथ ही उनके परिवार से उन दोनों की उनकी मुलाकात भी लगातार हो रही है। तो ये बड़ी जानकारी है। लेकिन इस पर शशि थरूर का बयान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शशि थरूर जो है कहीं ना कहीं वो भारत पर सवाल उठाते हुए नज़र आ रहे हैं कि आखिर प्रतिनिधि जो है इतना कमज़ोर क्यों है। लेकिन जो बड़ी बात है, इस निर्णय के ने कूटनीतिक हलकों में भी बहस छेड़ दी है। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में रणनीतिक दूरी बनाए हुए है या फिर ये केवल एक प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ व्यवहारिक फैसला है, ये अभी सवाल बना हुआ है। और खास तौर पर जो प्रधानमंत्री मोदी का रिएक्शन है, जिसमें उन्होंने ट्रंप की तारीफ की कि उनकी ईमानदार कोशिशों की सराहना की है। दिलचस्प है ये भी कि ट्रंप ही खुद बोलते रहे कि उन्होंने इजराइल और जो हमास का सारा संघर्ष रहा उसमें उन्होंने शांति कराई। ये वही ट्रंप हैं जो भारत को लेकर, पाकिस्तान को लेकर भी बोलते रहे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीज फायर कराया, जिसका भारत जो है वो हमेशा से खंडन करता रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी खंडन किया। खंडन पाकिस्तान की ओर से भी हुआ कि भारत का जो सीज फायर हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसमें ट्रंप की भूमिका नहीं थी। इस तरह के बयान जो है वो पाकिस्तान से निकलकर सामने आया। लेकिन यहाँ पर भारत ने ट्रंप की तारीफ की है। हालांकि माना तब ये भी गया था कि डोनाल्ड ट्रंप भारत से इस बात को लेकर नाराज़ हैं क्योंकि लगातार वो जो नोबेल पीस प्राइज़ है उसे हासिल करने के लिए भारत पाकिस्तान सीज फायर का क्रेडिट खुद लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत ने ऐसा होने नहीं दिया, जिससे ट्रंप जो है वो नाराज रहे और जिसकी वजह से टैरिफ उन्होंने लगाया। तो इस तरह की थ्योरी निकल कर सामने। लेकिन फिलहाल गाजा को लेकर जो है तारीफ की। क्या कहना चाहती है पल्लवी जी? सर, इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। जिस तरीके से अभी सीज फायर को लेकर खुशियाँ मनाई जा रही है, चाहे वो हम गाजा की बात कर ले या फिर बात कर ले इजराइल की, लेकिन एक बड़ा पॉइंट जो है इसमें वो ये है कि हमास ने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने 20 पॉइंट्स रखे थे, उसमें से 2 पॉइंट्स पर हमास ने सीधा इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है, और वो 2 पॉइंट्स ये हैं कि हमास को इस युद्ध विराम के बाद गाजा छोड़कर जाना होगा और साथ ही वहाँ जो सरकार बनेगी वो सरकार डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र की सहमति से बनाई जाएगी। तो इस पर जो है हमास वो मानने को तैयार नहीं है और वो कह रहा है कि अगर इस सीज फायर के बाद हमें यहाँ से जाना पड़ेगा तो हम क्यों आपके पॉइंट को माने। तो ये एक बड़ा यू टर्न, यानी कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका भी मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, 2 पॉइंट का मामला है। देखते हैं ये सीज फायर जो है या फिर ये शांति जो है कब तक बहाल रहती है। ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि लंबे अरसे तक यहाँ पर बम गोले बारूदों की आवाज़ें जो हैं वो नहीं सुनाई पड़ेंगी। क्या आपको भी ऐसा लगता है? आपको जो भी लगता है उन जगह कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। धन्यवाद।